फूलन देवी के साथ मतलब कितने लोगों ने रेप किया? बड़े बड़े दबंगों ने, परिवार वालों ने हम लोगों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन फूलन देवी की कुछ ऐसी बातें जो आज भी आपको याद है? जब बीजेपी सरकार थी उसी समय उनका शोषण किया, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किया। चंबल की शेरनी फूलन देवी जी आज हमारे साथ है। जी हाँ, फूलन देवी नहीं लेकिन उनका एक अंश आज हमारे साथ बात करने के लिए उनकी बहन रुक्मणी जी हैं और आपको देखकर ही लग रहा होगा उनका एक अंश झलक रहा है रुक्मणी जी के चेहरों में और बातों से भी वही अंदाज, वही कर्म उनके अंदर भी पनप रहा है। फिलहाल हम मिल्कीपुर में हमारी मुलाकात हुई तो बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं फूलन देवी के बारे में भी और साथ में रुक्मणी जी के बारे में। रुक्मणी जी, न्यूज़ स्टार यूपी में आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मिल्की में हैं, मिल्की में आने का उद्देश्य क्या है और समाजवादी पार्टी में आप बैठी हुई हैं तो जाहिर है कि आप समर्थक हैं और प्रदेश सचिव भी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगी इस चुनाव के बारे में? किस तरफ जनता रुख कर रही है? मैं चुनाव के बारे में भी बताऊंगी, बहन फूलन के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि 83 में उसके बाद बाबूजी ने शुरुआत में इंदिरा जी ने साथ दिया बहन फूलन का, हाजिर करवाने में अर्जुन सिंह साहब अंकल जी अब इस समय नहीं हैं, उनने भी साथ दिया। फिर उसके बाद बाबूजी मुलायम सिंह जी ने जेल से छुड़ाया, केस वापस लिए, बेटी बनाया, दो बार चुनाव लड़ा के मिर्ज़ापुर भदोही से 3 बार चुनाव लड़ाया, 2 बार सांसद बनाया और सांसद पद में उनकी हत्या हुई। जब बीजेपी सरकार थी उसी समय उनकी हत्या हुई, आज दिन तक उनका कुछ नहीं हुआ। और जितना हम लोगों का सम्मान है तो सपा में है, शुरू से सपा में रहा है और रहेगा और मानते भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है, ना चुनाव हो तब भी मैं चलती हूँ जनता के लिए, क्योंकि बहन ऐसा कुछ करना चाहती थी, नहीं कर पाई। आप उनका सपना पूरा कर रही हैं। उनका जो मिशन अधूरा रह गया है, उनका मिशन अधूरा पूरा करने के लिए मैं रात और दिन चलती हूँ। उनका मिशन क्या था? समाज सेवा। उनका मिशन था कि हम लोगों का, गरीबों का, उजड़े पिछड़ों का, वो किसी भी समाज की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, अत्याचार होता है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। जो हम लोगों का जो आरक्षण था कि जैसे गंग बरार की खेती, नाव चाल के घाट और जे हमारे मत्स्य पालन के तालाब, पहाड़ पत्थर के खदान, मोहरम के खदान, और जो हम लोगों के जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिले। आरक्षण पारित होना चाहिए, जो हम लोग आरक्षण के पात्र हैं। दलित, वंचित, शोषित लोगों के जो अधिकार थे उनको दिलाना, ये उनका सपना था। उनका तो सपना आप था, कर रही हैं। वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। जिस दिन से फूलन की हत्या हुई, मैंने सर पर कफन पहन के और उनका सर पर खून डाल के हम उसी दिन से घर घर से बेघर होकर के निकल गए। आप छोटी हैं, बड़ी थी? मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ, वो मेरे से छोटी थी। लेकिन फूलन देवी की कुछ ऐसी बातें जो बहुत अच्छी लगती हो आज भी आपको याद है? भाई ऐसा है कि जो उसके साथ छोटे उम्र में बड़े बड़े दबंगों ने उसके साथ अत्याचार किया, शोषण किया, अत्याचारियों ने इतना करा कि आपने देखा भी होगा, जो उनके फिल्म बनी है उसमें आप देखा होगा, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किया। सरकार ने भी किया, पुलिस ने भी किया, थाने में रिपोर्ट FIR नहीं किया, मेरे माँ बाप को भगा देते थे, मारते थे पुलिस वाले, और बहन को उठा के बंद कर दिया। और जब वो अपने आप को उसको डकैतों के हवाले कर दिया, तो ये बताइए कि जिसने फूलन का लूटा, जिसने फूलन का बर्बाद किया, अगर उनको फूलन ने लूटा तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, फूलन का उनने लूटा, उनने उनको लूटा, तो क्या दिक्कत है? मैं तो ये कहूँगी किसी भी बहन बेटियन के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है,
तो मैं कहना चाहूँगी अपनी माताएं और बहनों को, जहाँ तक मेरी सूचना पहुँचे, खबर पहुँचे, कि वो लापरवाही न करें, फूलन बन करके काली का चंडी का रूप धर करके अपना बदला जरूर लें। रुक्मणी जी, फूलन देवी के साथ मतलब कितने लोगों ने रेप किया था? जो आंकड़ा आता है वो सही है? आप वास्तविकता आंकड़ा क्या है? अरे वो इतना सही है, वो जो सही है गलत है वो सब आप लोगों के सामने है। वो हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो छोटे छोटे में इतना अत्याचार हुआ कि नदी से पानी पीते थे, घर में नहीं रह पाते थे, कुआं पे नहीं जाने पाते थे, मटका फोड़ देते थे, खाना नहीं खा पाते थे। ये कौन लोग होते थे? यही लोग करते थे। हमारे कुछ तो परिवार के मिले हुए थे मैया दीन, और वही लोग इनको गुंडों का पाले था, जिसने बेईमानी करी हमारे पिताजी की। खेती के पीछे सब कुछ करा गया। हमारे पहले भाई नहीं थे, फिर भाई हुआ है, बाद में लास्ट का भाई है। तो एक भाई और 5 बहन थे हम लोग। तो इतना शोषण किया परिवार वालों ने कि बड़े बड़े गुंडों का पाल के, माफियों का पाल के हम लोगों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। हमारे पिता के, माँ के, बहनों के, सबके साथ शोषण करना शुरू किया। तो मैं कहना, वजह क्या थी इतना ज़्यादा शोषण? क्योंकि और भी लड़कियां थी, फूलन देवी के साथ ही क्यों? अरे बहुत लड़कियों के साथ हुआ। हमारे गांव में हमारी खेती के पीछे हुआ। खेती के पीछे हमारे खुद बड़े दादा ने, जो वकीलों के वकील थे, उनने खुद हम लोगों का कराया कि हम खेती हड़प लें। तो अपने ही लोग थे वो? अपने लोग थे, और गांव में भी जो सरपंच कहा जाता है वो भी शामिल थे, और वहाँ के जो खेती छीनी है ठाकुरों ने वो भी शामिल थे। और मैं कितना बताऊं तितना कम है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के मैं ये कहूँगी कि जो फूलन का सपना अधूरा है वो पूरा करने के लिए मैं इस पार्टी की प्रदेश सचिव भी हूँ, समाजवादी पार्टी की, और रात और दिन बहन फूलन का सपना पूरा करने के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली रात और दिन चलती हूँ। और जब तक हम लोगों का पूरा मिशन नहीं होगा फूलन का, तब तक मरते दम तक चलती रहूँगी। और जो मिल्कीपुर विधानसभा की बात आपने पूछी, तो मैं कहना चाहूँगी कि मिल्कीपुर विधानसभा तो जीती सीट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम को हम लोगों ने, हमारे समाज के भाइयों ने, कहा गया है कि केवट ने राम को पार उतारा। आपने सुने हैं? केवट को जब राम को पार उतारा, तो मैं तो ये कहूँगी कि अब राम की नगरी में चुनाव है, और राम जी मेरे भाई हैं। पहले तो उनने मित्र बनाया था, फिर भाई बना लिया केवट का, तो हम लोग तो उनके वंशक हैं, तो हमारे भी राम जी भाई हो गए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि राम जी हमारी जन नैया पार कराएं, जो यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा की सीट निकल जाए, अखिलेश जी के हाथ मजबूत हो जाएं। मैं यही कहूँगी, ये मेरा वादा है कि ये मिल्कीपुर विधानसभा में कितना भी मेहनत करने पड़े, अब 2 दिन का समय है, मैं पूरा मेहनत करने को तैयार हूँ। फूलन देवी, कुछ ऐसी बात बताइए जो जनता जानना चाहती हो, कुछ ऐसी बात जो कोई नहीं जानता हो। मैं कितना बताऊं, ये तो आप लोगों के सामने जनता फूलन के नाम पर हमारी समाज का नाम हुआ, और हमारे पूरा विश्व में नाम हुआ। बिल्कुल, पूरे विश्व में नाम हुआ फूलन के नाम पर। और फूलन ने ऐसा काम करके दिखाया कम उम्र में, कम समय में, कि कोई गरीबों के साथ ऐसा शोषण अत्याचार ना हो। कि देखिए कितना कुंभ में, महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, कोई गिनती है? एक कुंभ के जगह महाकुंभ लगाया गया है जनता पब्लिक मारने के लिए। भगदड़ मचा दिया। वो व्यवस्था रखो जो कम से कम जनता के हाथ ना लगे, कोई चीज़ ना हो। तो मैं ये कहूँगी कि बहन फूलन की तो इतनी मुझे याद आती है कि मैं 2 बहन संग खेलती थी, संग रहती थी, संग सोते थे, और जब से वो ख़त्म हो गई तो हम लोग अनाथ हो गए। जब से हमें सपा पार्टी से चल रहे हैं, तो मेरे माँ बाप तो यही है, मेरी समाजवादी पार्टी मेरी माँ बाप है। कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। हम 2 इतने प्रेम से रहते थे, साथ में रहते, साथ में खाना खाते, साथ में हारे जाते। जब जंगल में रही तब भी हम लोग साथ में रहे। जेल में रही 11 साल 7 महीना, हमने पूरा रात और दिन एक कर दिया। छुड़ाने गए बाबूजी जब निजाम हजरत मार पार्क में मनोहर लाल चाचा के साथ में, वहाँ भी हम लोग मंच में साथ में थे, जनता से हाथ उठवाए। तो हम लोग
कितना कहें कितना बताएं। मैं अच्छा, जब चंबल जा रही थी तो आप लोगों को बताया कि अब हम चंबल की घाटियों में रहेंगे? और नहीं वो पकड़ के ले गए थे घर से, वो डकैते ही खींच ले गए थे। बहुत उम्र कम आप थी। लोगों ने रोका नहीं होगा? क्या सब हमारे पिताजी को बांध दिया था पेड़ में, अब मम्मी और सब जो लोग हम लोग गए थे बाजार। ना अत्याचार, इतना अत्याचार हुआ कि वो काऊ करम के नहीं राखो तो। अब अत्याचार तो हमारे पिताजी की माता जी की सर फाड़ फाड़ दिए। तो हम लोग एक पीड़ित परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं। शोषण इतना करा गया, शोषण हम लोगों के साथ, कि हम लोग साथ आए कि कोई के साथ इतना हुआ हो अत्याचार। तो हम तो गरीब बाप की बेटी हैं और गरीबी जानते हैं कैसी होती है। तो गरीबों के साथ जो शोषण अत्याचार होता है पूंजीपतियों के साथ नहीं होता है, ये बड़े बड़े दमंग लोग करते हैं गरीबों के साथ। तो जैसे हम बताना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार इतना दुखी रहता है और ऐसा सरकार बनाई जाए कि सबका भला हो। और जिस दिन मैं कहूँगी, अब मैं ज़्यादा कहना चाहती हूँ लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगी नहीं। कैसे नहीं कहूँगी? कि जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं अपने समाज का ज़्यादा बोलूँगी, सबसे ज़्यादा समाज का नाम हुआ है फूलन बहन के नाम पर, और सबसे ज़्यादा पीड़ित हुई है फूलन बहन। पीड़ित जितना माफियों गुंडों ने, और आखिरी पर भी 25 जुलाई नाग पंचमी के दिन अत्याचार किया उसके साथ और हत्या कर दी गई। आज दिन तक हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं बहन के साथ। मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, कैसे कि चुनाव माहौल है, लेकिन इतना फिर भी कहूँगी कि जहाँ तक मेरी आवाज़ आप लोग पहुँचा सकें कि जितना साइकिल के सामने वाली बटन दबाएं 5 तारीख को, कि इतना मेरा अपील है कि जो साइकिल के सामने वाली बटन का चूक न करें। जो गरीबों का इसमें भलाई है, जहाँ नौकरी की हो, जहाँ माताएं बहनों की पेंशन की हो, जहाँ खेती किसानी का हो, किसानों को देख रहे दर दर की ठोकर खा रहे, रात और दिन खेतों में पड़े हैं, कोई खाना दे रहा है? 5 किलो अनाज में इस जनता का गुमराह किया जाता है। यही बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। फूलन देवी की कुछ यादों को आपने शेयर किया हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।